हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ जो कि आप लोग की फेवरेट चीज़ है, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स का डिस्कशन हमने पिछले 2 हफ्ते में आई थिंक सिर्फ एक बार करा है एंड उसका सिंपल सा रीज़न यही था कि मार्केट नीचे आ रहा था डाउनफॉल में और ज़्यादा स्टॉक्स उस समय नहीं होते हैं डिस्कस करने के लिए, बट जो भी होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। और इस चैनल पे मैं हमेशा क्वालिटी को ही ऊपर रखूंगा क्वांटिटी से। तो अगर आपको कम स्टॉक्स मिल रहे हैं एनालिसिस के तौर पे तो यही सोचेगा कि मार्केट इस समय अच्छा नहीं है। एंड अभी आपने देखा होगा L&T हाउसिंग फाइनेंस आप ले लो जो कि LTF कंपनी है, देन आप देख लो ट्रांस रेल को, देन आप देख लो विंटेज कॉफी को, देन आप देख लो ऊनो मिंडा को, सारे के सारे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। एंड मेरे पास इतने सारे स्क्रीनशॉट्स आते रहते हैं कि सर सी इस स्टॉक में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, इसमें कर लिया, जो कि मैं आप लोग को टेलीग्राम पे शो कर सकता हूँ बट यहाँ पे नहीं, बिकॉज यूट्यूब के अपने कुछ रूल्स हैं तो हम उनको फॉलो करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता, ना ही अपने प्रॉफिट्स का, ना ही अपने मेंबर्स के प्रॉफिट्स का, ना ही जो सिंपल आप लोग हो, सब्सक्राइबर हो, आप मुझे अगर कोई स्क्रीनशॉट भेजते हो अपने प्रॉफिट का तो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं कि निफ्टी इस समय कहाँ पे जा रहा है और अपनी एनालिसिस क्या थी, अभी क्या हो रहा है एंड आगे क्या हो सकता है। और ये सारा का सारा कंप्लीटली मेरा ओपिनियन रहेगा। जो भी मैं आपको बताता हूँ वो आपको सिखाने के लिए बताता हूँ, ना कि किसी भी रिकमेंडेशन के तौर पे। तो इन स्टॉक्स में कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहती है, ये सारे के सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है और मेरी पर्सनल एनालिसिस है। आई होप कि आप इसी को अपने माइंड में रखते हुए इस वीडियो को पूरा देखोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, बिकॉज हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के वापस से बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी के ऊपर एंड देन हम लोग देखेंगे स्टॉक्स। सो गाइज हमने डिस्कस करा था निफ्टी के अंदर अपना एक सपोर्ट, एंड उसी सपोर्ट लेवल से अभी आप देख सकते हो कि आपको एक क्लियर मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड इसी मूव की वजह से हमारे भी काफी सारे जो टारगेट्स हैं वो हिट हुए हैं, जो कि कम्युनिटी के, लाइक आपका HDFC लाइफ हो गया, देन आपका अगेन ऊनो मिंडा हो गया, देन आपका एक स्टॉक और था आई थिंक जिसमें अभी टारगेट हिट हुआ, आई थिंक दैट वाज UPL। सो इन सारे स्टॉक्स का मैं नाम सिर्फ इस वजह से ले रहा हूँ सो दैट आप जाके खुद से इन सबके चार्ट्स पे देख सको कि 50 EMA स्ट्रैटेजी ने किस तरीके से परफॉर्म करा है। नाउ यहाँ पे जो भी हम सबसे पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो सिंपल सी चीज यही है कि अभी आपका ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि किसके माइंड में ये चीजें आ रही होंगी कि इतना टाइम गिरने के बाद अभी मार्केट में मुश्किल से 4 दिन की रैली आई है और आप कह रहे हो कि वापस से रेजिस्टेंस पास आ गया है। तो लेवल्स के हिसाब से अगर आपको खेलना है तो टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अगर आपने यहाँ पे जाके ट्रेड्स लेना शुरू करे, लाइक अभी ये जो आपको रैली दिख रही है यहाँ पे अगर आप ट्रेड्स लेना शुरू करोगे तो हो सकता है कि निफ्टी अपने इस नियरेस्ट रेजिस्टेंस को हिट करे एंड वापस से नीचे इस गैप को फिल करने के लिए आए, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स चेंज होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि 1-2 दिन और बीत जाए, उसके बाद हम लोग इन लेवल्स को चेंज करेंगे जो कि अब ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एक गैप बन चुका है एंड ये गैप हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। तो इस गैप के साथ क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए जो लेवल्स हैं सेम टू सेम है, आपको यही चीज अपने माइंड में रखनी है कि निफ्टी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 25,150 से लेके कहीं ना कहीं 25,250 तक का है। तो ये 100 पॉइंट्स का अगर जोन क्रॉस हो जाता है तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा निफ्टी को लेके, बिकॉज उसके बाद सीधे आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसका लेवल कहीं ना कहीं 25,500 के भी ऊपर है। तो यहां से हमें एक अच्छी रैली और देखने को मिल सकती है 500 पॉइंट्स की, अगर ये रेजिस्टेंस हमें नहीं रोकता है तो। अगर रोकता है तो क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग से आपको कम हो जाना है, अपनी पोजीशंस को कम कर देना है। और अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छे स्टॉक्स में बने हुए हो जो आपको प्रॉफिट दे रहे हो, उसमें आप एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, ओके। एंड अगर निफ्टी यहां से रेजिस्टेंस को हिट करके ब्रेक करता है, देन जो आप ट्रेड्स होल्ड कर रहे हो, सिंपल सी बात है, आप उसे होल्ड करोगे एंड न्यू ट्रेड्स को भी ऐड करने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो ये सिंपल सा निफ्टी का एनालिसिस था, यहाँ पे ज्यादा आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मूविंग एवरेजेस कहाँ है, RSI कहाँ है, ब्ला ब्ला ब्ला, सिंपल लेवल्स पे चलो। अभी तक लेवल्स काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे क्योंकि ये हमेशा काम करते आए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के पहले स्टॉक के ऊपर एंड देखते हैं कि उसमें क्या पैटर्न बन रहा है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए। हम लोग टारगेट करते हैं कम से कम 50 लाइक्स का। तो हम आ चुके हैं अपने आज के पहले स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है LT फूड्स। तो इसको LTF से कंपेयर मत करिएगा, दोनों अलग कंपनीज हैं। ये फूड्स की कंपनी है और वो हमारी फाइनेंशियल की कंपनी थी। नाउ अगर आप देखोगे कि LT फूड्स में क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेली चार्ट ओपन करके रखा है। आपको ये देखने को मिलेगा सितंबर 2024 का रेजिस्टेंस। और सितंबर 2024 में एक ऐसी चीज हुई है जो जितने भी लोग मार्केट में बने हुए हैं पिछले काफी टाइम से वो नहीं भूल पाएंगे। सितंबर 2024 के बाद से ही मार्केट में डाउनफॉल शुरू हुआ था। जो
पिछले 6 7 8 महीने चला है एंड फाइनली हमें वहां से रिकवरी देखने को मिली। तो इस टाइम पे इस स्टॉक में क्या हुआ और निफ्टी में क्या हुआ, तो देखिए ये स्टॉक भी फॉल करा बट इसने निफ्टी की तरह सिर्फ नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड नहीं शो करा, इसने क्या शो करा, इसने रिकवरी, बहुत क्विक रिकवरी भी शो करी। वापस से दिसंबर में यहाँ पे वही फॉल आया और इसने बॉटम बनाया 4 अप्रैल को। ये वही टैरिफ वाला दिन था जब पूरे निफ्टी में गैप डाउन हुआ था। निफ्टी उसके बाद से अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं जा पाया है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट भी कर चुका है और रीटेस्ट भी कर चुका है। तो इससे क्या समझ में आता है, सबसे बेसिक चीज समझिए, सब छोड़ दीजिए। क्या ये स्टॉक निफ्टी से स्ट्रांग है? बिल्कुल है। क्या ये स्टॉक निफ्टी 500 से स्ट्रांग है? बिल्कुल है। तो हमें क्या करना होता है जब भी किसी स्विंग ट्रेड में या फिर हम मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हमें मार्केट से स्ट्रांग स्टॉक चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा 4% तो ये स्टॉक उतना नहीं गिरना चाहिए, और अगर गलती से मार्केट 4% उठ गया तो ये स्टॉक कम से कम आपका 10% उठना चाहिए। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है, लेवल्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 450 इसका अपर रेजिस्टेंस लेवल है एंड ये जो पूरा जोन है जो मैंने मार्क करा है ये 430 से 450 का है। 5% का ये जोन है। अब इसमें एक खेल है, जो क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 2024 सितंबर में स्टॉक ने ट्राई करा, फिर दिसंबर में स्टॉक ने ट्राई करा, फिर जनवरी में भी ट्राई करा। फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया है इस साल के आई थिंक मई टाइम में। और मई में अब इसके आगे का जो भी चार्ट है आप अपने डेस्कटॉप पे खोल सकते हो या फिर अपने फोन में चेकआउट कर सकते हो और साथ साथ सुन सकते हो बात को कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ स्टॉक ने अच्छा खासा मूव दिया एंड वापस से रीटेस्ट करने के लिए स्टॉक आया। रीटेस्ट करते टाइम पे स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर इसे वापस से मूव देना है तो इस तरीके से इसे स्विंग करना पड़ेगा, और स्विंग अगर करेगा तो क्या बनेगा, स्विंग लो। जब तक के लिए स्टॉक यहाँ पे कोई स्विंग लो नहीं बनाता है, लेट्स से इतना बड़ा मूव की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे कि आपका पूरा लाइक 500 तक स्टॉक चला जाए, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो जाता है ना तब भी हम कह सकते हैं कि स्टॉक अपने रिटेस्ट लेवल को क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। इसी केस के लिए मैं जो अपना पर्सनल अपना एसएल रखूंगा यहाँ पे, अगर मैं इसमें ट्रेड लेता हूं तो अभी के लिए मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, अगर मैं इसमें ट्रेड लेता हूं तो 428 का जो स्टॉप लॉस है वो मेरा रहेगा, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा ऑफ कोर्स। एंड अगर कोई इंसान इसको लंबे टाइम के लिए खेलना चाहता है, वो क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर लंबे टाइम के लिए खेलना है तो एटलीस्ट 390 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं शॉर्ट टर्म में और एक काइंड ऑफ आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इसको आप बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि मैंने इसके फंडामेंटल्स चेकआउट नहीं करे हैं। नाउ अगर आप देखोगे तो इसके टारगेट्स एक बार निकालते हैं। सबसे सिंपल तरीका, अगर हम फिबोनाची की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट पे रख के लोएस्ट पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो इसका टारगेट आता है कहीं ना कहीं कितना, 550 तक का। तो इसको हम लोग ग्रीन लाइन से मार्क कर देते हैं, ठीक। अब इस 550 तक का टारगेट अगर आप देखोगे इसी स्टॉप लॉस के साथ, जो यहाँ पे अभी हमने छोटा वाला स्टॉप लॉस लगाया है, तो कितना होगा, ये स्टॉप लॉस आ रहा है आपका कहीं ना कहीं 5-6% का, और टारगेट कितने परसेंट का आ रहा है आपका, क्लोज टू 21% का। तो जो इंसान इतना लंबा गेम खेलना चाहता है कि उसको 20% तक का टारगेट चाहिए, तो उसे इतना छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। मार्केट में अगर कुछ भी ऊपर नीचे चीजें हुई तो आपका एसएल बहुत जल्दी हिट हो जाएगा एंड स्टॉक आपको एग्जिट दे देगा। बट जिस इंसान को सिर्फ 1:2 खेलना है, लेट्स से उसका टारगेट है 8-10% का, जो एक स्विंग ट्रेडर का होना भी चाहिए, अगर 8-10% आपका टारगेट है तो आपको इस एसएल के साथ जाना है जो कि आपका 5% के आसपास का आएगा। अगेन ये किसी भी स्टॉक में इस तरीके का एनालिसिस आप कर सकते हो। एलटी फूड्स कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूं आप जाके बाय करो, ये चार्ट का एनालिसिस है, कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं है, और बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो ये था हमारा तरीका। अब अगर आपको 21% के लिए जाना है या इससे भी अगर ऊपर जाना है आपको, इससे ऊपर का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये हमारा जो डाउनफॉल था कितने परसेंट का था, अगर हम इसे यहाँ पे मेजर करें 35% का, तो ब्रेकआउट के ऊपर आपको 35% ऐड कर देना है, सिंपल, राइट। एंड ये आता है आपका 604 का लेवल। अब आप 600 तक का अपना टारगेट रख सकते हो जो कि 33% का है। उसके बाद आप ये स्टॉप लॉस रख सकते हो जो कि अराउंड 14-15% का होगा, तो ये भी आपका 1:2 के ऊपर का जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप टारगेट कितना बड़ा लेना चाहते हो, आपके अंदर पेशेंस है, कॉन्फिडेंस है ट्रेड के ऊपर, तो आप होल्ड करोगे, अदरवाइज जल्दी से अपना टारगेट लेके बुक कर लोगे, दैट्स ऑल। ओके, उल्टा काम मत करिएगा कि 8% का टारगेट रखो आप एकदम छोटा सा और स्टॉप लॉस 15% का रख दो, राइट। ये बहुत लोग गलती करते हैं, तो प्लीज ये मत करिएगा। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है उसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं थोड़ा फ्रीली बात कर सकता हूँ, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो हम लोग चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है, आपको अभी दिख जाएगा। सो हम आ चुके हैं अपने सेकंड चार्ट के ऊपर। स्टॉक का नाम है LIC, एंड इसका एनालिसिस हम लोग बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, थोड़ा शॉर्ट करते हैं बिकॉज वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, तो आप में से कुछ लोग स्किप करने लगते हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि फिर आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाते हो। तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे और इसको एकदम क्रिस्प रखेंगे। ओके, सो ये है चैनल चार्ट। LIC में आपको क्लियरली एक चैनल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है स्टॉक में कि इतने बड़े डाउनफॉल के बाद
स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है। अब यहां पे आप देख रहे हो कि क्या हुआ, ये थी आपकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन, ओके, जो यहां से चलती हुई आ रही है। इसका क्या आता है, ब्रेकडाउन, और लोग डर के सेल करते हैं, और इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में वापस से स्टॉक ऊपर। तो ये जो फेक ब्रेकडाउन्स होते हैं ना, इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या रहती है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो आप एलआईसी को सेल ना करते, ऑफ कोर्स ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। इसके बाद जो चीज हुई है वो हमारे काम की है। ये एक लेवल था जो आपको यहाँ पे 870 के आसपास का देखने को मिल रहा है। 870 का लेवल स्टॉक क्या करता है, वापस से रिक्लेम करता है, और सिर्फ रिक्लेम नहीं करता है, उसे ब्रेक करता है अच्छी तरीके से, एंड क्लोज टू हाई लगाता है 980 का। तो आप सोचो 870 से सीधे 980, 10-15% का यहाँ पे मूव दिया स्टॉक ने। और अब क्या हुआ है, आगे जो चार्ट में हुआ है, वापस से आप अपना चार्ट ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे क्या हुआ, 870 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, स्टॉक ने एक बड़ा अच्छा मूव दिया, वापस से स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए इसी लेवल पे आया है 870 के आसपास। अगर यहाँ पे प्रॉपर रीटेस्ट होता है, जो हमने एलटी फूड्स के बारे में बात करा था, तो सेम इसका भी टारगेट थोड़ा ऊपर हो सकता है। और इसका टारगेट क्या हो सकता है, वही सेम। हम यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि ब्रेकआउट दे देगा, एकदम ऑल टाइम हाई चला जाएगा एंड ऑल, क्योंकि हम एक ट्रेडर है, हमें फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 100% मिल रहा है या फिर 20% मिल रहा है। हमें रिस्क मैनेजमेंट देख के चलना है अपना, कि अगर यार 1:2 मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करो, बाकी तो इच्छा है ऊपर वाली की जहां तक आपका स्टॉक ले जाए। अगेन ये सारी चीजें एनालिसिस के अंदर ही आती हैं, आप पहले से कुछ जज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप मार्केट को थैंक यू बोलो एंड निकलो। नाउ यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर ये रीटेस्ट आपका सही हो जाता है, अगर ब्रेकडाउन नहीं आता है स्टॉक में, तो 10 से 15% का आपका मूव ओपन है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज क्या हो जाएगी, देखिए अभी यहाँ पे स्टॉक में आगे क्या हुआ है, इस तरीके से एक फॉर्मेशन हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे ब्रेकआउट आपको ऑलरेडी बना देता हूं, एंड अभी स्टॉक नीचे आया है। अगर वापस से टारगेट हिट करेगा तो ये कौन सा पैटर्न बन जाएगा, अभी ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये कौन सा पैटर्न है, राइट। ये कौन सा पैटर्न है जो इस स्टॉक में बन जाएगा। और अगर इसका आगे चल के ब्रेकआउट आ जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, लेट से कि कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं एंड ब्रेकआउट आ जाता है, उसके बाद गाइस इसके आगे का कोई भी रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सीधे आपका स्टॉक 1100 तक जा सकता है। एंड ये एक अच्छा मूव रहेगा, क्योंकि अगर हम रीटेस्ट लेवल से इसको कंसिडर करें तो इट इज क्लोज टू 25%। ऑलराइट गाइस, तो जाते जाते थोड़ा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, आई थिंक कुछ पावर में इशू आ गया है। सो हम लोग वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। आई होप कि आप दोनों स्टॉक्स का एनालिसिस अच्छे से समझ गए हो। कमेंट सेक्शन में मुझे इस पैटर्न का नाम बताइएगा, एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मिलके साथ में सीखने के लिए, तो आप सिंपली कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली आके मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, अच्छे से ट्रेड करिए। मार्केट अगर वापस नीचे आता है तो प्लीज जितना आपने कमाया है 2-4 दिन में, उसे गवाइएगा मत, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है।